नमस्कार आप सभी को। आज मैं कहानी का अगला भाग लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। तो हमने पिछली बार कहानी में पढ़ा था कि कैसे विजय की जो समय की गति है वो बांसुरी के साथ और घंटी के साथ घूमने फिरने को लेकर आगे बढ़ रही है। अब जो कहानी का अगला पड़ाव है उसमें वृंदावन से बहुत दूर यमुना के किनारे एक ऊंचे टीले पर बहुत सारे वृक्ष लगे हैं जो दूर से देखने में एक बगीचे के समान दिखता है। वहीं पर एक तरफ एक छोटी सी मंदिर है और उसके चारों तरफ ढेर सारे कमरे बने हुए हैं जिसमें कि बहुत सारे साधु और बहुत सारी वयस्क स्त्रियां रहती हैं। और उस मंदिर के अध्यक्ष गोस्वामी कृष्ण शरण हैं जो 60-65 साल की उम्र के एक अधेड़ हैं और उनका जो व्यक्तित्व है वो स्वच्छ और बहुत ही आभामय है। और वो प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन सभी को जो भी आगंतुक होते हैं या जो मंदिर के में रहने वाले साधु संत लोग हैं, जो वयस्क स्त्रियां हैं, उन सभी को प्रेरित करते हैं कि कर्म पथ पर कैसे अपनी क्रिया करते हुए आप भक्ति में लीन रह सकते हैं, कैसे पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवत की शरण में रहने के लिए लोगों को वो प्रेरित करते रहते हैं। वहीं पर यमुना भी उनकी ही शरण में रहती है। तो एक दिन मंगल वहाँ आते हैं और स्वामी कृष्ण शरण को बोलते हैं कि आपको भगवान की कथा का एक कार्यक्रम रखना चाहिए जिसमें कि सभी लोग उसको सुन करके इस भवसागर से पार हों, भगवान की भक्ति में लगें। तो उनके बहुत आग्रह करने पर वो इस बात को मान लेते हैं कि ठीक है। कार्यक्रम शुरू होता है और उस कार्यक्रम के दौरान ही 3-4 दिनों की का कार्यक्रम जब हो चुका होता है तो उस कार्यक्रम के दौरान ही मंगल को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो वो गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि ये सामान मुझे कहाँ मिलेगा। तो इधर यमुना जो है वो यमुना किनारे बैठी है। यमुना किनारे बैठी है और सोच रही है अपने उस बच्चे के बारे में जिसको वो छोड़ आई थी और कृष्ण की जो बाल लीला है, जो गोस्वामी कृष्ण शरण सुना रहे हैं, उससे उसको कनेक्ट करती है हुई सोचती है कि वो बच्चा भी कहीं पर बैठा होगा, कहीं होगा और कहाँ होगा, क्या जीवित होगा, उसका पालन कौन करता होगा। और फिर वो सोचती है कि हाँ, वो जीता तो होगा क्योंकि बिना यत्न का जो बालक होता है वो अवश्य जीता है। और वो माँ की ममता से भर जाती है और उसके हृदय में मंगल कामना होने लगती है उसके लिए। तभी गुरु कृष्ण शरण की आज्ञा पाकर मंगल किसी अज्ञात यमुना को ढूंढते हुए वहाँ आता है और बोलता है कि यमुना, मुझे गुरु गोस्वामी जी ने आज्ञा दिया है कि इतने में उसका गला गला भर्राने लगता है। वो यमुना पलट कर देखती है और यमुना स्वर भी पहचानती है और मंगल को देखते ही पहचान लेती है और वो बहुत पीड़ा से कलेजा थाम कर बैठ जाती है। और उसके मन में मंगल के अत्याचार के कारण मैं वात्सल्य सुख से वंचित हूँ, ऐसा उसके मन में आने लगता है और वह रोने लगती है। इतने में गोस्वामी जी वहाँ से गुजरते हैं तो देखते हैं कि मंगल लौटा जा रहा है और यमुना रो रही है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ बेटी, तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो गोस्वामी जी बड़े संदेह में पड़ते हुए उसको बोलते हैं कि बेटी, चित्त सावधान करके आकर मुझे सारी बात बताना। दूसरे दिन की कथा शुरू होती है। मंगल देव अपने कमरे में ज्वर से पीड़ित सोया हुआ है और यमुना अपने कमरे में दुख से सोई हुई है। दोनों में से कोई कहीं नहीं है,
कथा शुरू होती है। संयोग से उस दिन विजय भी वहाँ पर आ जाता है और विजय तो विरोधी स्वभाव का था, तो वो लेकिन गोस्वामी कृष्ण शरण की वाणी, उनकी कथा कहने की जो उनकी शैली थी, उससे वो इतना प्रभावित होता है कि वह प्रश्न करने का उसको मन करता है, उसकी चेष्टा होती है, लेकिन साहस नहीं होता और वो प्रश्न नहीं कर पाता है। और कथा समाप्त करने के बाद गोस्वामी जी मंगल के कमरे में जाते हैं, तो मंगल को बोलते हैं कि मेरे साथ आओ, और उसको लेकर के वो यमुना के कमरे में जाते हैं और मंगल से पूछते हैं कि तुमने इस अबला का अपमान किया था। मंगल कुछ नहीं बोलता है। फिर गोस्वामी जी बोलते हैं कि क्या तुम्हारा हृदय पाप से भर गया था? मंगल फिर भी जवाब नहीं देता। तब गोस्वामी जी बोलते हैं कि क्या तुम जो ये चुप्पी साधे हुए हो, जो तुम नहीं बोल रहे, तुमने मौन धारण किया है, तो क्या तुम पर जो मैंने आरोप लगा रहा हूँ, क्या वो सत्य है? तो मंगल बोलता है नहीं। अब गोस्वामी जी थोड़ा सा कुछ समझते हैं और उसको बोलते हैं कि जाओ मंगल, सेवा में लगो, समाज सेवा करके अपना हृदय शुद्ध बनाओ। जहाँ स्त्रियां सताई जाएं, मनुष्य अपमानित हों, वहाँ तुमको अपना दंभ छोड़कर कर्तव्य करना होगा। इसे दंड न समझो, प्रायश्चित न समझो, यही तुम्हारा क्रियामान मार्ग कर्म है। और उसको बोलते हैं कि तुम गुरुकुल को यहाँ भेज दो, तुम अबलाओं की सेवा में लगो। भगवान की भूमि भारत में स्त्रियों पर तथा मनुष्यों को पतित बनाकर बड़ा अन्याय हो रहा है। करोड़ मनुष्य जंगल में अभी पशु जीवन बिता रहे हैं। स्त्रियां विपद पर जाने के लिए बाध्य हो की जाती हैं। तुमको उनका पक्ष लेना पड़ेगा, उठो। और मंगल ने गोस्वामी जी के चरण छूते हुए सिर झुकाए जाने का उद्गम किया और यमुना को बोलते हैं कृष्ण शरण कि भूल जाओ यमुना, उसके अपराध को भूल जाओ। परंतु यमुना के साथ मंगल ने जो अपराध किया था उसको भूला नहीं जा सकता था, इसलिए यमुना वहीं चुपचाप बैठी रही। अब अगले दिन क्या होता है कि घंटी, विजय, बाथम, फादर, सरला सभी आते हैं कथा सुनने के लिए, और लतिका भी आती है। और लतिका बहुत उदास है, बाथम के क्रियाकलापों से उसका चित्त बहुत चंचल हो रहा है, बहुत दुखी रहने लगी है, उसे नींद नहीं आ रही है। सरला उसे बार बार समझाती है लेकिन उसको नींद नहीं आती है। लेकिन वो सभी मिलकर आज कृष्ण शरण स्वामी के कथा को सुनने के लिए आते हैं। और उस कथा में स्वामी कृष्ण शरण बताते हैं कि पुरुषोत्तम जो थे, उन्होंने धर्म के जिस ढांचे को बताया है करने के लिए, वह डरने की वस्तु नहीं थी। उन्होंने स्वर्ग का लालच छोड़कर रूढ़ियों के धर्म को पाप कहकर घोषणा की। उनका जो धर्म था वो रूढ़ियों से युक्त नहीं था। उनका जो धर्म था वो सौंदर्य, बल, विद्या, वैभव, महत्ता, त्याग सभी से अलग था। और वो जीवन युद्ध के सारथी थे। वो बताते थे कि कैसे आप कर्म कुशलता से निष्काम कर्म करके शांति पा सकते हो। उनका धर्म जो था वो जीवन मरण में निर्भय रहना, लोक सेवा करते रहना, उनका संदेश था। तो इतनी अच्छे से इसकी वो व्याख्या करते हैं कि वहाँ उपस्थित सारे लोग उनको साधुवाद देते हैं। और कथा की समाप्ति के बाद विजय हाथ जोड़कर गोस्वामी कृष्ण शरण से पूछता है कि महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं इस समाज से उपेक्षिता अज्ञात कुलशीला घंटी से ब्याह करना चाहता हूँ, इसमें क्या आपकी अनुमति है? तो महाराज उसको बोलते हैं कि मेरा तो एक ही आदर्श है, तुम्हें जानना चाहिए कि परस्पर प्रेम का विश्वास कर लेने पर यादवों के विरुद्ध रहते हुए भी सुभद्रा और अर्जुन के परिणय को पुरुषोत्तम ने सहायता दी थी।
यदि तुम दोनों में परस्पर प्रेम है तो भगवान को साक्षी मानकर तुम परिणय के पवित्र बंधन में बंध सकते हो। विजय बड़े उत्साह से घंटी का हाथ पकड़े देव विग्रह के सामने आया और जैसे ही कुछ बोलना चाहा कि यमुना आकर सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, विजय बाबू, यह ब्याह आप केवल अहंकार से करने जा रहे हैं, आपका प्रेम घंटी पर है नहीं। विजय हतबुद्धि के समान यमुना को देखने लगता है और घंटी शर्म से गड़ी जा रही होती है। विजय को जैसे धक्का लगता है, वह सरला के पास आकर खड़ा हो जाता है। लतिका पहले ही तांगे में जाकर सवार हो जाती है और गोस्वामी जी स्मित मुस्कान के साथ वहाँ खड़े सबको देख रहे हैं। फादर बोलते हैं, चलो लौट जाओ सारे लोग, और सभी तांगा पर बैठकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। आज की कहानी इतनी ही। इस कहानी को पढ़ने के दौरान, कहानी के इस भाग को पढ़ने के दौरान मुझे कुछ बातें जो इस अध्याय का, इस खंड का मुझे जो अच्छा लगा वो ये कि स्वामी कृष्ण शरण जो हैं, उन्होंने जो कृष्ण की व्याख्या की है, जो धर्म की व्याख्या की है, जो पुरुषोत्तम के बारे में यहाँ पर अपने विचार रखे हैं, जो उनकी भक्ति दिखलाई है, वो अति सराहनीय है और आपके मन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ जाती है। एक जगह उन्होंने कहा है कृष्ण को लेकर के कि इंद्र पूजा बंद हुई, धर्म का अपमान, राजा कंस मारा गया, राजनीतिक उलटफेर, ब्रज पर प्रलय के बादल उमरे, भूखे भेड़ियों के समान प्राचीनता के समर्थक यादवों पर टूट पड़े। बार बार शत्रुओं को पराजित करके श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि ब्रज को छोड़ देना चाहिए। वे यदुकुल को लेकर नवीन उपनिवेश की खोज में पश्चिम की ओर चल पड़े। गोपाल ने ब्रज छोड़ दिया, यही ब्रज है। अत्याचारियों की नृशंसता से यदुकुल के अभिजात वर्ग ने ब्रज को सूना कर दिया। पिछले दिनों में ब्रज में बसी हुई पशुपालन करने वाली गोपियां, जिनके साथ गोपाल खेले थे, जिनके सुख और दुख को समझा, जिनके साथ जिए बड़े हुए, जिनके पशुओं के साथ वे कड़ी धूप में, घनी अमराइयों में, करील के कुंजों में विश्राम करते थे, वे गोपियाँ, वे भोली भाली सरल हृदय और कपट स्नेह वाली गोपियाँ, रक्त मांस के हृदय वाली गोपियाँ, जिनके हृदय में दया थी, माया ममता थी, आशा थी, विश्वास था, प्रेम का आदान प्रदान था। इसी यमुना के कछारों में, वृक्षों के नीचे, वसंत की चांदनी में, जेठ की धूप में छाह लेती हुई, गोरस बेचकर लौटती हुई गोपाल की कहानियाँ कहती। निर्वासित गोपाल की सहानुभूति से, उस क्रीड़ा के स्मरण से, उन प्रकाशपूर्ण आँखों की ज्योति से गोपियों की स्मृति इंद्रधनुष सी रंग जाती थी। वे कहानियाँ प्रेम से अतिरंजित थीं, स्नेह से परिलुप्त थीं, आदर से आर्द्र थीं। सबको मिलाकर उनमें एक आत्मीयता थी, हृदय की वेदना थी, आंखों के आंसू था। उन्हीं को सुनकर इस छोड़े हुए ब्रज में, उसी दुख सुख के अतीत सहानुभूति से लिपटी हुई कहानियों को सुनकर आज भी हम तुम आंसू बहा देते हैं। क्यों? वे प्रेम करके, प्रेम सिखलाकर, निर्मम स्वार्थ पर हृदयों के मानव प्रेम को विकसित करके ब्रज को छोड़कर चले गए चिरकाल के लिए। बाल्यकाल की लीला भूमि ब्रज का आज भी इसलिए गौरव है, यह वही ब्रज है, वही यमुना का किनारा है। तो ब्रज को, गोपियों को, पुरुषोत्तम को और उस समय की सामाजिक विषमता को इतने कारुणिक तरीके से, इतने मार्मिक तरीके से उन्होंने इसमें दर्शाया है जो काबिले तारीफ है। आप भी पढ़ें इसको। और आगे की कहानी के साथ मैं अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।